सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुँचती है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्या दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगी, कथा बड़ी ही सुंदर है। कैसे भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे विश्वास रखो, तो जो चीज़ अनहोनी होती है, जो चीज़ हमारे जीवन में घट के फिर से दोबारा वापस नहीं हो सकती है, उसको भी भगवान की दया से, भगवान की कृपा से हमारे जीवन में खुशियाँ भर जाती हैं। तो कथा को आप लोग अंत तक देखिएगा। जब महादेव की ही कथा है, भगवान भोलेनाथ की ही कथा है, तो कथा को तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो क्यों अपने गुरुवर का अपमान करना, क्यों भगवान का अपमान करना। कथा को आप लोग अंत तक देखिएगा। देखिए, एक राज्य में एक राजा थे। राजा 4 भाई थे, चारों का शादी विवाह हो गया था, चारों की रानियां थी। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, किसी भी राज्य में भाई कितना हो रहे, राजा तो एक ही रहेगा। बाकी राजा 4 भाइयों की, चारों पत्नियों की कोई संतान नहीं थी। वो लोग अब इसलिए हमेशा परेशान रहते थे, राजा के भाई भी परेशान रहते थे कि हम में से किसी भाई का अगर जो संतान हो जाता तो कम से कम हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनता। ऐसे ही हम लोग का जीवन समाप्त होते जा रहा है, अब हम लोग की उम्र बढ़ती जा रही है, लग रहा है कि हमारी कोई संतान नहीं होगी। अब समय बीतता रहा तो गुरु भाई गुरु बहनों, पहले के समय में इतना ज्ञान का भी अभाव रहता था, लोग पढ़े लिखे भी कम रहते थे। तो जो राजा थे उस राज्य के, और राजा की जो पत्नी थी वो बड़ी ही विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी, अस्त्र शस्त्र भी चलाना जानती थी, मतलब सभी विद्याओं में निपुण थी। और वो महादेव की परम शिष्य थी, भगवान भोलेनाथ की परम शिष्य थी। भगवान की पूजा आराधना किए बिना वो कोई कार्य शुरू नहीं करती थी, कोई काम नहीं करती थी। भगवान की हमेशा पूजा आराधना करती रहती थी और यही दया मांगती थी कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो कमियां हैं उसको पूरा करिए। कभी उन्होंने ये शिकवा शिकायत नहीं किया कि हे महादेव, हमको संतान दे दीजिए, हम संतानहीन हैं। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग को अच्छे से पता होगा, जिसकी संतान नहीं रहती है उस पर क्या बीतता है, वो कैसे अपना जीवन जीता है। बस ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है, क्योंकि उसको अपने घर के तो लोग छोड़िए, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग, कोई देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए कि वो बाजीन है। लोग कहते हैं अरे रास्ता बदल लो, बाज का मुंह देख लिए, पता नहीं हमारा काम सफल होगा कि नहीं होगा। तो राजा तो उस दर्द से, रानी उस दर्द से गुजर रहे थे। उस दर्द को कोई समझने वाला नहीं था सिवाय रानी के। फिर भी रानी महादेव से कोई शिकायत नहीं करती थी। एक दिन रानी के मन में विचार आया। रानी राजा जब बैठे हुए थे तो रानी कहीं कि सुनते हैं कि महादेव के दर्शन करने से, महादेव को जल अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो राजा कहे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप तो पूजा पाठ करती ही हैं, रोज जल अभिषेक करती ही हैं। तो कहे कि हाँ, यहाँ तो मंदिर में मैं करती हूँ, अपने राजमहल के मंदिर में करती हूँ, पर मेरी बड़ी इच्छा है कि हम लोग बाबा धाम चलते। यानी हमारे बिहार राज्य में, झारखंड राज्य में एक मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का शिवालय है, बैजनाथ धाम।
जहाँ लाखों कांवरिया, करोड़ों कांवरिया हर साल जल ढारने सावन में पहुँचते हैं, और ऐसे तो प्रतिदिन लोग जाते आते रहते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, उस समय इतनी गाड़ी घोड़े की सुविधा नहीं थी, इतना सवारी नहीं थी, प्लेन नहीं था। पहले के समय में लोग या तो घोड़ा से, नहीं तो पालकी से, नहीं तो बैलगाड़ी से, ऐसे ही लोग जाते थे। तो राजा कहे कि ठीक है, सारी सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है, चला जाएगा भगवान के दर्शन करने। अब राजा के तीनों भाई, राजा, उनकी चारों पत्नियां, सभी लोग बाबा धाम दर्शन के लिए गए, और सब यही दया मांगे। कोई एक दूसरे से क्लेश नहीं रखता था कि इसका बच्चा हो जाए तो ये उत्तराधिकारी बनेगा। सभी लोग मिलके यही दया मांगे कि हमारा भाई जो राज्य चला रहा है, इतना नेक है, इतना सबको मिला जुला के अपनी प्रजा को कितना ध्यान रखता है। हे भोलेनाथ, अगर जो हमारे जीवन में कोई पुण्य कर्म हो तो लग जाए और उसको एक संतान हो जाए। सभी लोग यही दया मांगे। रानी भी भगवान से यही दया मांगे कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो कमियां हैं उसको पूरा करिए, हम अधूरे हैं भगवान। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जल ढारे, भगवान से अर्जी लगाए, दया मांगे, और वहाँ से फिर से अपने राज्य को लौट आए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। कुछ 1-2 महीने बाद पता चला राजा को कि रानी गर्भवती हैं। मानो खुशी की लहर राजमहल में दौड़ गई। सभी लोग बड़े प्रसन्न। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। समय के साथ ठीक 9 महीने बाद एक सुंदर सा बालक जन्म लिया, जिसका नाम प्यार से वो लोग आदित्य रखे। आदित्य इतना सुंदर बालक कि मानो भगवान बड़ी फुर्सत से उसको बना के भेजे थे, इतना सुंदर था। राजा रानी बड़े प्रसन्न, उनके चारों भाई, तीनों भाई, सारी पत्नियां, अब मतलब सारे लोग मिलके एक बच्चे को दुलार देते थे। समय कम पड़ जाता था कि कौन कब लिया रहेगा, इस तरह बच्चों को पालने लगे। कोई रानी कान में कुंडल पहना दी, कोई रानी गले का हार पहना दी, कोई रानी हाथ का कड़ा पहना दी, कोई रानी कमर की करधनी पहना दी। अब बालक को ऐसे सजा धजा के रखती थी भगवान कृष्ण की तरह। उनका लालन पालन होने लगा। आदित्य धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए। जब 5 वर्ष के हो गए तो रानी कही कि अब राजा साहब, मैं सोच रही हूँ कि बालक हमारा 5 वर्ष का हो गया, भगवान के तो दर्शन हम लोग कर ही लेते हैं, साथ में अपने यहाँ हम लोग जागरण रखते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, और भंडारा कराया जाएगा। राजा कहे कि ये कौन सी बड़ी बात है, आपकी इच्छा के अनुसार सारा प्रबंध हो जाएगा। गुरु भाई गुरु बहनों, सब कुछ बड़े खुश होके हुआ, इतनी खुशी के माहौल में हुआ। भगवान के लोग गए, फिर से जल ढारे, भगवान का धन्यवाद किए कि हे प्रभु, आपके वजह से, आपकी कृपा की वजह से, आपकी दया की वजह से हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाला एक बालक पैदा हुआ। अब घर पे लोग आए तो जैसा रानी कही थी कि पूजा पाठ होगा, भंडारा होगा। अब भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, भंडारे के लिए भोजन बनने लगा, क्योंकि भाई राजा के घर भंडारा था। अब दूर दूर से लोग आए थे, भंडारा बनना स्टार्ट हो गया। इधर भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू हो गया। बालक खेलते खेलते, अब भजन कीर्तन में इतना लोग मगन हो गए कि बालक खेलते खेलते राजमहल से बाहर चला गया। तब तक उसी रास्ते से 4 चोर जा रहे थे। चोरों ने सोचा कि बालक तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, लग रहा है किसी राजा का बेटा है, और देखो कि इसके शरीर पे इससे ज़्यादा सोना लदा हुआ है, तो क्यों ना लड़के को मार के हम लोग सोना लेके चलते हैं। अगर जीवित छोड़ देंगे तो हो सके हम लोगों को पहचान ले, बता दे राजा से, तो हम लोगों को दंड मिल जाएगा। चारों चोरों ने क्या किया कि बच्चे का गला दबा के बच्चे को मार दिया। बच्चा तो इस दुनिया में नहीं रहा, उसको मार दिए लोग, और गहना उसके शरीर पे जो था, जो जेवर था, चैन था, कड़ा था, करधनी थी, सब कुछ लूट लिए लोग, और लूट के वहाँ से चले गए। इतने देर में वहाँ एक गाय चराने वाला आया। गाय चरवाहा जब आया तो देखा कि ये तो राजा का पुत्र है और मरा पड़ा है।
अब वो बच्चे को छूता नहीं है, दौड़ के भागता है राजा साहब के यहाँ। राजा साहब के यहाँ दौड़ता है, कहता है कि राजा साहब आप यहाँ भजन कीर्तन में मगन हैं और वहाँ देखिए आपका बेटा मृत्यु पड़ा है, जिसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है, वो इस दुनिया में नहीं है। जब राजा ये बात सुने तो आह करके चिल्लाए। जब आह करके राजा चिल्लाए तो सभी जो राजा के भाई बैठे हुए थे और लोग जो बैठे हुए थे, सभी लोगों का ध्यान राजा की तरफ गया। राजा अपनी रानी से कहे कि रानी, जिसके लिए इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए ये भोज भंडारा कराया जा रहा है, वो इस दुनिया में नहीं रहा। रानी राजा की इस बात को सुन के अशब्द रह गई। फिर भी उनका ध्यान भगवान से भंग नहीं हुआ। कहे कि राजा ये कौन सी बात कर रहे हैं, मनधड़ंग कहानी बना रहे हैं। हमको चाहते हैं कि हम अपने महादेव से ध्यान हटा लें, ऐसा कदापि नहीं होगा। और वो महादेव के भजन में लगी रही। इतनी सुंदर सुंदर भजन, इतनी सुंदर सुंदर भजन भगवान की गाती रही। शिव चर्चा एकदम बिल्कुल चरम सीमा पे थी। भजन का एकदम रानी अपने मुखारबिंद से भजन सुनाए जा रही थी। अब कुछ समय और बीता, भगवान का सिंहासन डोलने लगा, महादेव का सिंहासन डोलने लगा। मैया पार्वती कहीं कि अरे प्रभु, ये कैसा भूकंप है कि हमारा कैलाश पर्वत हिल रहा है। महादेव कहे कि अब मैं क्या बताऊं आपसे, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। हमारे शिष्या के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हमारी शिष्या हम पे ध्यान लगाई है और उसका पुत्र मृत्यु अवस्था में पड़ा हुआ है। माँ पार्वती कहीं कि आप तो कालों के काल हैं, आप तो भूतों के भूत हैं, आप तो देवताओं के देवता हैं, तो आपके शिष्य पे कैसी विपत्ति, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैलाश पर्वत पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं अपने शिष्य के दुख का। महादेव को इस बात का बहुत बड़ा ठेस लगा। माँ पार्वती से कहें कि आप तो समय आता है तो हमको ताना मारने से चूकती नहीं है, ताना मार ही देती है। और वहाँ से तुरंत भगवान भोलेनाथ अदृश्य हो गए कैलाश पर्वत से। पृथ्वी पे जहाँ बच्चा मृत्यु पड़ा था वहाँ मानो भीड़ लगी हुई थी। राजा वहाँ थे, सभी प्रजा के लोग वहाँ घेराव बनाए हुए थे कि राजा का बेटा मर गया। रानी आ नहीं रही है पूजा छोड़ के। अब सभी लोग परेशान थे। तभी महादेव एक साधु के रूप में वहाँ पहुँचे। राजा से पूछे कि अरे राजन, क्या हुआ है आपके पुत्र को? अब राजा साहब उन महात्मा जी के, साधु जी के पैर पकड़ के और रोने लगे। कहे कि अब क्या बताऊं महात्मा जी, जिस चीज़ के लिए इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, भगवान की प्रसाद समझ के हम लोग अपने बालक को पाल रहे थे, उस बालक को आज कोई इस दुनिया से विदा कर दिया है। तो भगवान महादेव जो साधु के रूप में थे कहे कि नहीं, आपका बेटा मरा हुआ नहीं है, हाँ अचेत हुआ है कुछ क्षण के लिए। लाइए अभी मैं झाड़ फूक करता हूँ, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। महादेव अपने कमंडल से पानी निकाले और एक बार छिड़के, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार छिड़के तो थोड़ी शरीर में हलचल हुई। तीसरी बार छिड़के तो बच्चा उलटने पलटने लगा। चौथी बार छिड़के तो बच्चा आंखें खोल दिया। पांचवी बार छिड़के बच्चा उठ के बैठ गया। अब वहाँ पे महादेव की जय जयकार होने लगी। अब वहाँ से एक सैनिक दौड़ के गया और रानी के यहाँ, रानी जहाँ भजन गा रही थी, रानी से कहा कि रानी साहिबा, आपका पुत्र आदित्य जीवित है। रानी की आंखों से लोर गिरने लगी, आंसू गिरने लगे। फिर भी महादेव से उनका मन नहीं इधर उधर हुआ। महादेव को धन्यवाद देती रही कि हे प्रभु, हे महादेव, अब आप जानिए कि हमारे जीवन में कौन सा खेल खेलना है, क्या हमारे जीवन के साथ करना है। हम तो आप ही के आश्रित हैं। रानी यही गुहार करती रही। गुरु भाई गुरु बहनों सभी लोग आनंदित होकर अपने अपने लोग को गए, अपने अपने घरों को गए और राजा के पुत्र को सभी लोग आशीर्वाद दिए। जब सोचिए इतना आशीर्वाद जिसके सिर पे हो, वो व्यक्ति इस दुनिया में कैसा परचम लहराएगा।
गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो गुरु भाई गुरु बहन इस कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। उनके बाल बच्चों को हमेशा खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।